हाय एवरीवन। दिस इज़ मी। ये मेरी फ़ोटो है जो कि लिवर डोनेशन के बाद में शायद थर्ड या फोर्थ डे को क्लिक की थी। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि नहीं, इतने पेन के बाद में भी आई गॉट माई हस्बैंड बैक। तो ये जो फ़ोटोज़ है लेफ़्ट एंड राइट साइड में, ये लिवर ट्रांसप्लांट के बाद की है। एंड राइट साइड में हम दोनों ने एक टी-शर्ट पहन रखी है जिस पे कुछ प्रिंट करवाया है। इस पे क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब इस टी-शर्ट का पूरा फ़ोटो आएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड के स्कार्स जो हैं वो लीवर के बाद में देख सकते हैं आप, और मेरे स्टमक पे भी देख सकते हैं आप। लेफ्ट साइड की जो फ़ोटो है वो आईसीयू की है। मुझे याद है कि हम दोनों डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ्लोर पे आईसीयू में थे और उन्हें बस देखना था मुझे। तो शायद ये आई थिंक आफ्टर अ वीक और ऐसा तो कुछ है। उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे उनसे मिलने आई थी। हम पहली बार मिले थे ट्रांसप्लांट होने के बाद, हमारी सर्जरी के बाद, तो इसलिए हम दोनों इस फ़ोटो में बहुत खुश थे। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। राइट साइड में जो फ़ोटो है वो आफ्टर ट्रांसप्लांट, जब वो बिल्कुल रिकवर हो गए थे। और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट यानी कि जब ट्रांसप्लांट के थर्ड या फोर्थ डे की फ़ोटोज़ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, उनकी कितनी बुरी कंडीशन थी। इस कंडीशन से भी इस पर्सन ने इतना फ़ाइट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड इतना पेन झेल सकते हैं, इतना कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप और मैं कुछ भी नहीं हैं। ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू ही वाज़ स्माइलिंग। और ये मेरी फ़ोटो है जिस पे आप देख सकते हैं जब मैं घर आ गई थी। ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली से जब मैं वापस कोटा आ गई थी, अगेन मेरे फेस पे भी स्माइल है। और ये सिर्फ़ स्माइल इसलिए है क्योंकि हम दोनों खुश थे कि कुछ भी हो गया, एटलीस्ट वी बोथ आर अलाइव। और हमारे पास में रिस्पेक्ट आ गया था लाइफ को लेके, ग्रैटिट्यूड आ गया था। ये मैं हूँ जिसमें एनेस्थीसिया में हूँ, मतलब इस वक्त मुझे होश नहीं है। और शायद मेरा किडनी की सर्जरी हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे किडनी में इश्यूज बहुत सारे इश्यूज थे, ब्लड में इन्फेक्शन भी हो गया था और भी बहुत सारे इश्यूज थे, अभी मुझे याद नहीं है। तो इस टाइम से जस्ट मेरी सर्जरी के बाद में किडनी की, ये लीवर की सर्जरी नहीं है, ये किडनी की सर्जरी है, ये उसके बाद की फ़ोटो है। ओके, दिस इज़ द फ़ोटो वेयर आई लॉस्ट माय हस्बैंड। सो इससे पहले की जितनी फ़ोटोज़ थी वो सारी फ़ोटोज़ में मेरा स्ट्रगल था। और वो स्ट्रगल सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि मुझे लगा था दैट आई गॉट माय हस्बैंड बैक, आई गॉट माय लाइफ़ बैक। बट हियर इज़ द रियलिटी। ये फ़ोटो में रियलिटी है और मैं आपको इस फ़ोटो को इसीलिए पोज़ करके बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई एग्ज़ाम 5 बार दे लिया है, 6 बार दे लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए आपके पास एटलीस्ट चांसेस हैं। पर क्या इस फ़ोटो के बाद आपको लगता है कि मेरे पास कोई चांस होगा टू गेट दिस पर्सन बैक? नहीं, कोई चांस नहीं होगा। मेरे सैक्रिफाइसेस जो हैं, लेफ्ट साइड की फ़ोटो में देखिए, मेरी बच्ची, मैंने बताया था कि वो 17 या 18 मंथ की थी जब आई लेफ्ट हर। और वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैं आईसीयू में हूँ एंड आई वाज़ लिटरली अनएबल टू स्पीक टू हर। एंड शी वाज़ लुकिंग एट मी विद, सो आई डोंट नो, क्यूरियस आइज़ है उसकी या मिस्टीरियस आइज़ है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको देख रही है। राइट साइड की जो फ़ोटो है उसमें जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। आई शेयर्ड माई लीवर बिकॉज वी आर अ परफेक्ट मैच। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो क्योंकि लीवर डोनेशन के लिए मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मैच हो गया था, और क्योंकि हम एज हस्बैंड वाइफ भी परफेक्ट मैच थे, इसलिए हमने ये इसके ऊपर प्रिंट करवाया। जो पिक्चर है वो ये बताती है कि मैंने, मेरी टी शर्ट पे जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो उतना लीवर मेरे पास बचा था, और जो डॉटेड वाला राइट लूप है वो एक्चुअली आपको फोटो में लेफ्ट दिख रहा होगा, बट इट इज़ द राइट लूप ऑफ माई लीवर। और ये मैंने उनको दे दिया था। इसकी वजह से उनकी टी-शर्ट पे जो है उस हिस्से को बोल्ड करके डार्क हमने ब्लैक किया हुआ है, और डॉटेड वाला हिस्सा जो है वो मिसिंग है, क्योंकि उनका तो पूरा लीवर जा चुका था। ये फ़ोटो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरी बेटी हुई थी और पीहर में डिलीवरी हुई थी, एंड माय हस्बैंड केम टू सी बोथ ऑफ अस आफ्टर लाइक 6 टू 7 डेज़। तो पहली बार उन्होंने बच्ची को गोद में लिया था। ओके, दिस इज़ माय ब्रदर हू कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 27। और ये फ़ोटो उसकी तब की है व्हेन ही वाज़ 26 ईयर ओल्ड एंड ही वाज़ वेरी हैंडसम। और आई मिस हिम सो मच।
इसमें लेफ्ट साइड में मेरा ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, और राइट साइड की फ़ोटो मैंने इसलिए यहाँ पे पेस्ट की है क्योंकि जब मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, ही कमिटेड सुसाइड, उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जब मैंने अपने फ़ोन में पहली बार सोशल मीडिया ओपन किया, तो जो पहली फ़ोटो मेरे सामने आई थी वो ये थी। और मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी ब्रदर की डेथ से, तो इसलिए इस फ़ोटो को मैं हमेशा हर साल अपने पास में रखती हूँ, और उसके बर्थ एनिवर्सरी पे और उसकी डेथ एनिवर्सरी पे इस फ़ोटो को मैं हमेशा देखती हूँ। ये मैंने जब सब कुछ खो दिया था और फिर भी मुझे लगा कि नहीं, जीना तो है, इसलिए फिर कृष्ण से जब मैंने शादी की थी तो मैंने प्रॉपर सारे ट्रेडिशनल जो मैरिज होती है वो ही करी थी। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि शादी के रीति-रिवाज़ हो रहे हैं, और राइट साइड की पिक्चर में कृष्ण भगवान को मैंने गोद में ले रखा है और मैं 7 फेरे ले रही हूँ अग्नि के। ये हमारी कुछ हैप्पी मेमोरीज़ है मेरे हस्बैंड की और मेरी। ये भी हमारी कुछ फैमिली, हैप्पी फैमिली की कुछ हैप्पी मेमोरीज़ हैं। ये भी हमारे कुछ अच्छे वक़्त जो हमने साथ बिताए। ये तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा टाइम था जो हमने साथ जिया है, मेरा, हस्बैंड का, डॉटर का। ये भी एक हैप्पी फैमिली को शो करने वाली फ़ोटो है। इसमें राइट साइड की फ़ोटो में मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था, सो एज़ यू कैन सी ही लॉस्ट हिज़ हेयर एंड ही डज़न्ट हैव हिज़ आईब्रोज़ इन दिस फ़ोटो। और ये उनके बर्थडे की है, और उनका कैंसर वाले टाइम पे जब उनका बर्थडे था तो मैंने उनको सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी दी थी। तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि दिस मे बी माय लास्ट बर्थडे और इसके बाद शायद तुम मुझे ना देख पाओ। ये मेरे हस्बैंड को लेफ्ट हैंड साइड में एमडी मेडिसिन की डिग्री कॉन्वोकेशन में मिल रही है, और राइट हैंड साइड में उनका वर्क प्लेस है, जो नेम प्लेट है उस पे लिखा हुआ है डॉक्टर इंद्रजीत उराडिया, डीएमओ एमडी मेडिसिन, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर थे वो इंडियन रेलवेज में। ये मुझे मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे अच्छा लगता था इस तरह से, मतलब कभी मैं इतनी खुशहाल भी रहती थी। इसमें मेरे 2 फेसेज़ हैं एक्चुअली। एक फेस जो कंप्लीट मैच्योरिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और एक मेरे अंदर के बच्चे को बता रहा है, क्योंकि मैं ये फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये लेटेस्ट फ़ोटोज़ ही है, और मुझे मिट्टी से घर बनाना आज भी बहुत पसंद है। लेकिन इस फ़ोटो में एक ट्रांज़िशन है बेसिकली, कि हमारे अंदर का बच्चा कब मर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। ये भी मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सारी फ़ोटोज़ दीज़ वर क्लिक्ड बाय माय हस्बैंड। ये फ़ोटो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके आशीर्वाद और जिनकी दुआओं में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। हमारे जो सो कॉल्ड वेल विशर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो कभी भी हमें बहुत दिल से कभी भी हमारे लिए प्रे नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बहुत एकाध लोग होंगे आपकी लाइफ़ में भी जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं, बाकी तो आपके जो शुभचिंतक होंगे वो ऐसे ही होंगे जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाएँगे। तो मुझे हमेशा मेरे जो स्पेशल डेज़ होते हैं, बी इट माय बर्थडे, बी इट माय डॉटर्स बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे हुआ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी हुई, मैं हमेशा इन लोगों के साथ में सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि इन ये लोग जो दुआएँ देते हैं वो बहुत प्योर होती है, ऐसा लगता है भगवान के घर से सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरी डॉटर के साथ बिताए कुछ पल हैं जो कि बहुत अच्छे थे। एंड दिस इज़ लास्ट फ़ोटो जहाँ पर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये छोटा-सा बच्चा शायद मैं हूँ, और ये मेरे पास में कृष्ण हैं जो कह रहे हैं, और सामने देख सकते हैं आप कि रोड पे दुनिया अपने काम सब कर रही है। तो इस फ़ोटो के अंदर इसलिए मैं इससे कोरिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, और मेरी लाइफ़ में चाहे अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो, ज़िंदगी चलती रहेगी और दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अर्थ बिफोर योर ओपिनियन एंड अर्थ आफ्टर योर ओपिनियंस रिमेन्स द सेम, तो वैसा ही कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैन और सुकून की नींद ले सकती हूँ मैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे पास में हैं। तो कृष्ण भगवान का हाथ जो है वो हम सब पे है। सो ये सारी जर्नी दिखाने के पीछे मेरा पर्पज़ ये था कि शुरुआत के कुछ फ़ोटोज़ में मेरा स्ट्रगल दिखा, और उस स्ट्रगल के बाद में मुझे लगा कि अब मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाएँगे, एंड देन आई लॉस्ट हिम। तो अगर आप फ़ेल हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसा कि मेरे पास काफ़ी ईमेल्स भी आए थे कि 7 बार नेट का एग्ज़ाम दे दिया, 8 बार दे दिया, 5 बार दे दिया। मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपके पास यू स्टिल हैव अ चांस, बट आप मुझे बताइए, डू आई हैव एनी चांस टू गेट माय हस्बैंड बैक? आई डोंट हैव, आई सीरियसली डोंट हैव। अब तो मैं कुछ भी करके अपनी जान भी दे दूँ तो उन्हें वापस नहीं पा सकती, एंड आई लॉस्ट माय फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो। तो
इट्स नेवर टू लेट। आप निराश मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, आपके पास हमेशा चांस रहेगा एंड ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ गॉड। जब भगवान को आपको देना होगा तो वो आपको इतना देगा कि आपसे सँभाला नहीं जाएगा। सो दिस वाज़ माय जर्नी इन द पिक्चर्स, क्योंकि मुझे एक ईमेल ऐसा मिला था जिसमें ये था कि मैम आपने जितना भी बताया, इफ़ दैट इज़ ट्रू एंड इफ़ यू हैव सम पिक्चर्स ऑफ योर जर्नी प्लीज़ शेयर विद अस। तो ये सिर्फ़ उस एक ईमेल के रिप्लाई के लिए है। थैंक यू।